तो चलिए शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। अनुयायी है, सुन ले भाई उत्तर है भाई। भारत सभी धर्मों का अनुयायी है। भारत अगर हमारे दरवाजे पे कोई अतिथि आया है तो भारत उसका स्वागताकांक्षी देश है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को। इस देश की तरक्की में मुसलमानों का भी इतना हयात है भाई तो हाँ तो मैं मानता हूँ। ठीक है, मानते हो? बांग्लादेश ले लिया। चलो, अरे बात तो सुनो। हाँ, रहेंगे ही रहेंगे, किसी के बाप का देश है ये। उनके बाप का हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। तुम चाहते हो कौन प्रधानमंत्री? सुनो, कौन प्रधानमंत्री बने? कौन प्रधानमंत्री बने? किसको सपोर्ट करते हैं? कौन प्रधानमंत्री बने बताओ किसको? अरे बाहर में गया कोई प्रधानमंत्री, हम देश को सपोर्ट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किससे समझौता कर लिया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्रंप के साथ समझौता किया है। ये सच नहीं है, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। जो यूएस ट्रेड डील जो इनकी साइन की गई है, वो ट्रेड डील पिछले 4 महीनों से साइन नहीं की जा रही थी, और जैसे ही उनका एप्स्टाइन फाइल में नाम आता है, अचानक से वो ये ट्रेड डील साइन कर लेते हैं। मतलब उनका कुछ और काले कारनामे हैं जो वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जो वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो साफ साफ दिख रहा है कि वो ट्रंप से दब चुके हैं। हम भारतीयों का टैलेंट। ट्रंप से मोदी जी कहाँ डरेंगे? मोदी जी की छाती 56 इंच की है मैडम। अच्छा, मोदी जी तो कह रहे हैं कांग्रेस पहले से नंगी थी, अब टी शर्ट उतार के नंगापन दिखाने की क्या जरूरत थी? बात तो सही है। पहली बात तो जो ये टी शर्ट उतारने की ये बात कर रहे हैं, जिस नंगेपन की ये बात कर रहे हैं, इनकी सरकार के जितने भी, मैंने बहुत से, मैं आपको प्रोटेस्ट की पिक्चर्स दिखा सकती हूँ कि ये लोग भी कपड़े उतार के प्रोटेस्ट करते हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं किया, और प्रोटेस्ट करना एक डेमोक्रेसी का हिस्सा है। मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो पढ़े लिखे इंसानों की पार्टी है, जो युवाओं को मौका देती है, जो किसान को मौका देती है, वो हर किसी के तबके की सरकार है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को कांग्रेस को मौका देना चाहिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? मोदी जी तो महिलाओं के लिए दिन रात सोचते हैं, पल पल खपा दिया देश के लिए मोदी जी। रुको जरा, सब्र करो। तो नंगी सरकार तो इनकी है। कैसे? ये हर तरह से नंगे हैं, चाहे ये देश को बेच कर खा गए हैं, ये नंगे हैं, ये हर किसी के आगे दब जाते हैं। लेकिन मैडम, नंगापन कांग्रेस और भी तरीके से प्रदर्शन कर सकती थी, और ये देश का अपमान कांग्रेस ने किया है, मोदी जी कह रहे हैं। बस बेटा, तो इनको सिर्फ राज करना है, वो कैसे भी नहीं, मोदी जी इससे ज्यादा साबित कौन कर रहा है भाई? सबसे ज्यादा साबित तो मोदी जी कर रहे हैं। रात दिन कह रहे हैं कि कांग्रेस की गलती हमने सुधारी, हम ठीक है, हम ठीक है, हम ठीक है। जो 70 सालों में नहीं है वो हमने किया। लोग स्वयं को यह कहें कि मैं सही हूँ, उनके इतना गलत कोई दूसरा नहीं हो सकता। क्या बात कर रहे हैं? इसकी सरकार थी, करण थापर नाम का पत्रकार था, मोदी जी को उठकर पानी पीना पड़ा था सवाल पर उनके, ठीक, और उनको चुप होना पड़ा था कि फिनिश करो। और पहली बार ऐसा हुआ कि भाजपा के शासन में पत्रकार चुप बैठा है, ठीक है, और उसको हाँ में हाँ मिलानी पड़ी है। कह रहे ईगो नहीं है, दुनिया भर का ईगो है। जहां मोदी जी जाते हैं वहां से बाकी लोग हटा देते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। बर्तन साफ करना, पानी भरना, अरे कहना क्या चाहते हो? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। एनआरसी, सीए, एनआरसी क्या? सीए, एनआरसी क्या है आप बताइए। सीए और एनआरसी जो है, ये जो लोग जो है कि बाहर से आए हुए हैं। कौन लोग? किस आधार पे पता चलेगा? वो लोग किस आधार पे पता चलेगा? कौन लोग बाहर से आए? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? हम कह रहे हैं, जब भारत देश आजाद हुआ तो भारत के संविधान में सारे पक्ष और विपक्ष, सारी पार्टियां थी या नहीं थी? आपसे सवाल, थी नहीं थी? आप बताओ। हाँ, बोलो। थी या नहीं थी? आप बताओ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और जवाब चाहिए, मैं देता हूं। पता नहीं चाहिए और जवाब चाहिए। अब हम बताते रहे, उस टाइम जितनी भी पार्टियां थी भारत में, जब ये नियम बनाया गया तो सारे पार्टियों को तुरंत विरोध करना चाहिए। अब सुन
गलत ना, हाँ भाजपा नहीं थी, हम नहीं मानेंगे। मतलब यार देश के इतने विद्वानों से ज्यादा ये देखो, इन्हें इनके पास लाल बहादुर शास्त्री से ज्यादा अकल है, महात्मा गांधी से ज्यादा अकल है। मतलब कैसे कैसे लोग कैसे बोल दिया भाई एक बात बताओ, हाँ क्या बताएं? जब जो उस दिन मतलब तुम्हें सुनने की जरूरत ही नहीं है, अब तुम्हें जो सुनना वो बर्बाद, तुम्हारी पीढ़ियां बर्बाद। तुम क्या यार, क्या गजबाए एजुकेशन पाकिस्तान में नहीं बचे और नहीं इराक में पाकिस्तान चला गया, सऊदी में तो बिजनेस कर रहे हैं ना, बिजनेस कर रहे हैं ना, और मुस्लिम कंट्रियों में तो वहीं चले जाए ना यार। हिंदू, तुम्हारे हिंदू, बांग्लादेशी, अच्छा बांग्लादेशी, और क्या, कौन कह रहा गजब बेइज्जती है।